स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में निर्मला सीतारमण का CCI को सतर्क और विकासशील बनाए रखने का आग्रह। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से 2 बाघिन और तेंदुआ बीमार, रिपोर्ट का इंतजार। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज़ बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज़। मोदी जी ने एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे देश में टूरिज्म का क्या हाल है और इसमें क्या क्या प्रगति हो रही है। इस मीटिंग में टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री सुरेश गोपी और बाकी कई सीनियर अफसर भी शामिल थे। साथ ही एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर MR श्रीनिवासन का ऊटी में निधन हो गया। वो 95 साल के थे और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जाने पर दुख जताया है और कहा है कि देश ने एक बड़ा वैज्ञानिक खो दिया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर हमें इंडिया को मजबूत और इनोवेटिव इकोनॉमी बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा कंपटीशन कमीशन है वो ग्रोथ को सपोर्ट भी करे और साथ ही मार्केट में सही निगरानी भी बनाए रखे। मतलब साफ है, ना तो बहुत ढीला रवैया हो और ना ही इतना सख्त कि नया बिजनेस ही ना चल पाए। बैलेंस बना रहना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड्स गए थे। वहां हेग में उन्होंने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में जयशंकर जी ने मोदी जी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी और खासकर आतंकवाद के खिलाफ उनके मजबूत स्टैंड के लिए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये सब शेयर भी किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सभी पार्टी के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दरअसल सरकार ने कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को विदेश भेजने का प्लान बनाया है ताकि वो दूसरे देशों में जाकर बता सके कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। दोपहर को इन नेताओं को ब्रीफ किया जाएगा कि उन्हें विदेश जाकर क्या क्या बातें रखनी है और भारत का पक्ष कैसे पेश करना है। साथ ही दोस्तों BSF ने बताया है कि पंजाब बॉर्डर और बाकी जो 3 जॉइंट मिलिट्री पोस्ट हैं वहां जो रिट्रीट सेरेमनी होती है ना, वो आज से फिर से शुरू हो रही है। देखा जाए तो अच्छा मौका है देखने का, काफी जोश और गर्व वाला माहौल होता है वहां। वहीं पिथौरागढ़ में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला रास्ता है ना, वो बंद हो गया है। पहाड़ दरक गया रात को, बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई रास्ते में। एलागाड़ और कुलागाड़ के बीच में सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब गाड़ियां चल ही नहीं पा रही हैं। जो लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने गए थे या लौट रहे थे, वो सब वहीं फंसे हुए हैं। आपदा प्रबंधन वाले भी मौके पर हैं, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी रास्ते में अटके हुए हैं। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो वक्फ कानून को लेकर याचिकाएं दायर हुई हैं, उन पर अगर कोई भी फैसला दिया जाए तो उसे सिर्फ 3 बातों तक ही सीमित रखा जाए। पहला कि कोर्ट ने जो कुछ प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया है उसे हटाया जा सकता है या नहीं। दूसरा, वक्फ बोर्ड बनते हैं उसमें गैर मुस्लिम लोग शामिल होने चाहिए या नहीं, इस पर बहस हो रही है। और तीसरा, अब कोई भी जमीन वक्फ घोषित करनी है तो पहले जिलाधिकारी की जांच और मंजूरी जरूरी होगी। इस नियम पर अब बात हो रही है। वहीं राहुल गांधी अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बार बार बयान दे रहे हैं ना, उस पर अब बीजेपी वाले भी खुलकर तंज कसने लगे हैं। बीजेपी के अमित मालविया ने तो सीधा ही कह दिया कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान जैसी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि राहुल ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए, और फिर सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ फिर भी राहुल ने कभी मोदी को बधाई तक नहीं दी। अब बताओ ये कौन सी राजनीति है। साथ ही यूपी बिहार की सीमा पर जो नरही वसूली वाला केस हुआ था ना, उसके बाद वहां की पुलिस में जो भ्रष्टाचार और शराब तस्करी चल रही थी, उसमें 50 से ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई। पर हकीकत ये है कि शराब और पशु तस्करी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। खासकर जयप्रकाश नगर चौकी की पुलिस की तो हालत ये है कि जो शराब तस्करी की जाँच चल रही थी वो भी फाइलों में कहीं फंस गई है। 7 दिसंबर को बिहार जा रही शराब भरी पिकअप को छोड़ दिया गया था। फिर वीडियो वायरल होने के बाद पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक पूरी जांच भी पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल के लोग अब पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। पहले जो पुराने वाहन होते थे लोग उन्हें कबाड़ में बेच देते थे, लेकिन अब स्क्रैप करवा रहे हैं। स्क्रैप कराने से ये होता है कि उनके स्पेयर पार्ट्स फिर से इस्तेमाल नहीं होते, जिससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण भी बचता है। सच कहूँ तो केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को कहा था कि वे वाहन स्क्रैपिंग सेंटर बनाएं ताकि ये काम ठीक से हो सके।
वहीं गोरखपुर से बर्ड फ्लू शेर के जरिए चिड़ियाघर में फैल गया है। वहां अब 2 भागिन और 1 तेंदुआ बीमार हो गए हैं, साथ ही कई पक्षी भी कमजोर लग रहे हैं। अभी भोपाल के नेशनल हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज इंस्टीट्यूट को कुछ नमूने भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार है कि पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि फल पकाने के लिए जो नकली केमिकल्स यूज हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए अब सख्ती से जांच करनी होगी। कई जगह लोग ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। साथ ही कुछ लोग फलों पर सिंथेटिक रंग या मोम वगैरह भी चढ़ा देते हैं ताकि वो अच्छे दिखे। उस पर भी एक्शन लेने की बात हुई है। मतलब अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर जी अभी डेनमार्क गए थे और वहां उन्होंने डेनमार्क का थैंक यू बोला कि वो आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा है। वहां के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत भी किया था। साथ ही सरकार भी अब ऑफिस के कामों में AI ला रही है। सचिवालय में जो बड़े अफसर होते हैं ना, उनको AI की ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब चैट GPT कैसे यूज करना है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, सब कुछ सिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम रखा है AI प्रज्ञा। इससे सरकारी काम जल्दी, क्लियर और स्मार्ट तरीके से होगा। वहीं मिजोरम अब पूरा साक्षर हो गया है। मतलब वहां अब हर कोई पढ़ा लिखा है। ये इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। आज मिजोरम यूनिवर्सिटी में खुद मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया है और वहां सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर जयंत चौधरी भी मौजूद थे। काफी बड़ी बात है ये। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने और बड़े बाजारों को अब नए तरीके से सजाने संवारने की प्लानिंग चल रही है। बिजनेस वालों ने प्रोफेशनल टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट से मदद लेने का सोचा है ताकि सब कुछ प्लान के हिसाब से और अच्छे से हो। जो भी प्लान बनेगा वो अगली मीटिंग में सीधा मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा। साथ ही यूपी में अब धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार फुल एक्शन में है। खास तौर पर जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं उन्हें आपस में जोड़ने वाले रास्तों को अब एकदम नया और बढ़िया बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद PWD मंत्री भी हैं, तो उन्होंने पहले ही उस प्लान की शुरुआत कर दी थी। इस साल करीब 272 ऐसे रास्तों को ठीक करने का टारगेट है और इसके लिए सरकार 4,560 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। साथ ही आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग गया है। पहले ही 15 पार्षद पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बना चुके थे। अब उसमें किन्नर पार्षद बॉबी भी शामिल हो गई हैं। मतलब अब कुल 16 पार्षद हो गए हैं जो आप से अलग हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह जी ने बोला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो वाकई में एक बड़ी कामयाबी है आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी की राजनीतिक इच्छा मजबूत थी, हमारी आर्मी ने बहादुरी दिखाई और खुफिया एजेंसियों ने भी सही और पक्की जानकारी दी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नाम रखा है गोल्डन डोम। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा है, कुछ ऐसा जो वो काफी समय से करना चाहते थे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। लू तो नहीं चल रही है लेकिन जो उमस है ना, जान ही ले रही है। हीट इंडेक्स तो तापमान से भी ऊपर जा रहा है। कल ही देख लीजिए 50 से 53 के बीच हीट इंडेक्स था। मतलब बाहर निकलो तो पसीना ही पसीना। लोग ऑफिस या घर से निकलते ही तौलिए लेकर घूम रहे हैं। साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थोड़ा नाराज हैं। मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के कामों की धीमी गति को लेकर उन्होंने कहा है कि जो कंपनी राम की बाबा और मेघा काम कर रही है उसकी जांच करानी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी मिली तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं इंडिया के डॉक्टरों ने तो बड़ा कमाल कर दिया। सिर्फ 9 दिन में ही रक्त कैंसर को खत्म कर दिया और पहली बार तो CAR-T सेल्स भी अस्पताल में ही बनाकर मरीजों को दिया गया। नई दिल्ली में ICMR ने बताया कि 80% मरीजों में 15 महीने बाद भी कैंसर नहीं निकला। मतलब ये इलाज काफी सफल रहा। साथ ही गूगल ने कैलिफोर्निया में अपनी बड़ी कॉन्फ्रेंस गूगल I/O 2025 रखी थी। वहां उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के नए अपडेट्स दिखाए। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब गूगल सर्च में AI मोड आ गया है और अब यूजर्स Gmail में भी AI की मदद से जवाब दे सकेंगे। ये सर्विस अमेरिका में तो शुरू हो गई है, बाकी देशों में भी जल्द शुरू हो जाएगी।
साथ ही देश में कुछ जगहों पर तो जोर की गर्मी पड़ रही है और लोग सच में परेशान हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक की राजधानी में तो बारिश ने बड़ी तबाही मचा रखी है। इतनी मूसलाधार बारिश हुई है कि सड़कों पर पानी भर गया है, बाढ़ जैसी हालत हो गई है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतें हो रही हैं और अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मौसम विभाग ने नया अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। खास बात यह है कि ये पहली बार हुआ है जब कन्नड़ भाषा की कोई किताब बुकर प्राइज जीत रही है। बानू ने सच में इतिहास बना दिया है क्योंकि वो बुकर प्राइज जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बन गई है। बड़ी खुशी की बात है। इसी के साथ दर्शकों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इस बार 21 जून को इंटरनेशनल योग डे को सबसे बड़ा हेल्थ फेस्टिवल बनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है। योग संगम पोर्टल पर अब तक 1000 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, कंपनियां, एनजीओज और बाकी संगठन रजिस्टर कर चुके हैं। आयुष मंत्रालय ने खुद बताया है कि बहुत सारे लोग इस इनिशिएटिव में हिस्सा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। लगता है इस बार योग डे कुछ अलग ही लेवल पर जाने वाला है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक इवेंट में बताया कि अब इंडिया के करीब 49% स्टार्टअप छोटे शहरों यानी कि टियर 2 और टियर 3 जगहों से निकल रहे हैं। सोचो, पहले जहां सिर्फ बड़े शहरों में ही ऐसे मौके मिलते थे, अब छोटे शहरों के लोग भी बढ़िया आइडियाज लेकर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बोले कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, जो करना है बस आइडिया और हिम्मत चाहिए। साथ ही CISF की एक महिला अफसर हैं गीता समोटा, उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया और मजे की बात यह है कि वो CISF की पहली अफसर बनी है जो ऐसा कर पाई। सच में बहुत गर्व की बात है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। वहीं सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग अभी दिल्ली में PM मोदी से मिले। मौका था सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस का। उन्होंने PM मोदी को पूरे साल चलने वाले इस सेलिब्रेशन में आने का न्योता भी दिया। बड़ी बात है, राज्य के लिए खास मौका है ये। वो जो खबरें दोस्तों आ रही थी ना कि स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस गन लगा दी गई है, वो झूठी निकली। खुद आर्मी ने क्लियर कर दिया है कि अमृतसर के श्री दरबार साहिब में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ना कोई गन लगी है, ना कोई और डिफेंस सिस्टम, बस अफवाहें थी। झारखंड में 11वीं 12वीं क्लास में बच्चों का एडमिशन रेट बहुत ही कम है। अभी सिर्फ 41.3% बच्चे ही नाम लिखवा रहे हैं। वैसे तो बाकी क्लासेस में भी झारखंड का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन 11वीं 12वीं में तो हाल और खराब है। नेशनल एवरेज से काफी पीछे है। भाखड़ा ब्यास बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी छोड़ने का प्लान किया है। पंजाब के वाटर डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। वैसे हरियाणा तो 23 अप्रैल से 8500 क्यूसेक पानी मांग रहा है, लेकिन पंजाब का कहना है कि ये डिमांड उसके तय कोटे से ज्यादा है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा ने अपना कोटा तो मार्च में ही खत्म कर दिया था। अब इस पर थोड़ा टेंशन चल रहा है दोनों के बीच। साथ ही पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम फिर से चढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले तो गोल्ड का रेट करीब 91,000 रुपए तक पहुंच गया था 10 ग्राम के लिए, और आज सुबह 10:05 पर MCX पर सोना करीब 0.5% बढ़ा है। साथ ही दोस्तों, जो ये ट्रेड डील्स इंडिया अलग अलग देशों जैसे अमेरिका और यूरोप के साथ कर रहा है ना, उन पर भी असर पड़ सकता है अगर मंजूरी देने में ज्यादा टाइम लगे तो। मतलब रेगुलेटर्स की देरी से सब कुछ स्लो हो रहा है और थोड़ी अनिश्चितता भी बन रही है। इसीलिए जरूरी है कि रेगुलेशन भी हो, लेकिन इतनी ज्यादा सख्ती ना हो कि फ्रीडम ही खत्म हो जाए। दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। वहीं अभी खाद्यान्न की महंगाई को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है और महंगाई भी काफी कम है, जो पिछले 3-4 साल में सबसे नीचे है। मतलब हमारे पास राशन की कोई कमी नहीं होगी और भाव भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने भी कहा है कि फसल अच्छी होने की वजह से आने वाले टाइम में सब ठीक रहेगा। अभी अप्रैल में खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बहुत कम थी और इससे पता चलता है कि महंगाई बढ़ने वाली नहीं है। तो लोग चिंता मत करो, सब संभाल लिया गया है। इसी के साथ अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है, जिसमें पता चला है कि इजराइल ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये खबर CNN ने दी है, जो अमेरिकी अधिकारियों से मिली जानकारी पर आधारित है। मतलब फिलहाल कुछ बड़े हालात बन रहे हैं इस मामले में।
हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है और जांच वालों को शक है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रही थी। कहा जा रहा है कि वो हमारे देश के खुफिया एजेंट्स की पहचान बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ IPL का 63rd मैच है। मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या कप्तान है और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी अक्षर पटेल कर रहे हैं। प्लेऑफ के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेन्नई सुपर किंग्स को भी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 6 विकेट से हराया। यशस्वी जायसवाल का ऑरेंज कैप पहनने का सपना भी इस मैच में टूट गया और प्रसिद्ध कृष्णा की पर्पल कैप भी इस बार बच गई। साथ ही सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया अपना दूसरा फैक्ट्री हरियाणा के खरखौदा में लगाने वाली है, जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में बनेगा। कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है और इसे बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उम्मीद है कि ये प्लांट 2027 तक तैयार हो जाएगा। पहले फेज में सालाना 7.5 लाख बाइक बनाने का टारगेट रखा गया है। ये प्लांट करीब 100 एकड़ में फैलेगा, जिसमें 25 एकड़ फैक्ट्री के लिए और बाकी जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए होगी। तो इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।